आचार्य थामा के साथ उड़ते हुए विद्युत और उसकी कलाई पर लिपटा नन्हा सा नाग काली पहाड़ी के ऊपर एक गुफा के पास उतर गए। अगले ही पल उस गुफा से एक खतरनाक जानवर के दहाड़ने की तेज आवाज आई, जिसे सुनकर विद्युत और वो नन्हा सांप दोनों डर गए। कुछ ही देर बाद विद्युत ने देखा कि उस गुफा से एक सफेद काली धारी वाला सिल्वर टाइगर चलकर बाहर आ रहा था। वो टाइगर अपनी शक्तियों की मदद से बोला, तो तुम आ गए थामा, इस बार तो बहुत वक्त लगा दिया। जब विद्युत ने देखा तो वो बोला, आचार्य, क्या ये भी एक दिव्य जानवर है? ये कितना भयानक है। इस पर आचार्य बोले, विद्युत, ये द लेजेंड टाइगर है। ये तब से मेरे साथ है जब ये एक बिल्ली के जितना बड़ा था, बिल्कुल तुम्हारे पास मौजूद इस सांप की तरह। आचार्य की बात सुनकर वो टाइगर बोला, अच्छा, तो तुमने एक शिष्य भी बना लिया है। इसके आगे वो कुछ कहता कि तभी उस टाइगर की नजर उस छोटे सांप पर पड़ी और वो दहाड़ कर उस सांप की ओर दौड़ा। जब उस सांप ने देखा तो वो डर कर विद्युत के गले से लिपट गया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि विद्युत की आवाज तक नहीं निकल पाई और विद्युत धरती पर दम घुटने की वजह से तड़पने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो टाइगर हमला करता, आचार्य ने उसे तेज आवाज में कहा, रुक जाओ लेजेंड टाइगर, वो दोनों ट्विन सोल सील से जुड़े हैं। अगर उस सांप को कुछ हुआ तो ये लड़का भी मर जाएगा, और ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, मेरे लिए बहुत खास है। ये सुनते ही वो टाइगर रुका और बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या इसके पास शक्ति मणि है और तुम इसके जरिए अपनी सील तोड़ सकते हो? इधर विद्युत की आंख दम घुटने से बंद होने वाली थी। वो आचार्य की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन जैसे आचार्य का ध्यान तो उसकी ओर था ही नहीं। तभी टाइगर बोला, हाँ तो ठीक है ना, मरने दो, क्या फर्क पड़ता है? तुम जानते हो अगर हम दोनों को वो मणि मिल गई तो हम दोनों की शक्तियां जो उस सील से बंधी है वो आजाद हो जाएंगी और एक बार फिर से हम थामा द लेजेंड टाइगर बन जाएंगे। ये सुनते ही आचार्य बोले, नहीं, विद्युत से मैंने वादा किया है कि मैं उसकी जिंदगी भर रक्षा करूंगा। उसे मैंने अपना शिष्य बनाया है, इसलिए उसका आचार्य होने के कारण मैं उसकी रक्षा जरूर करूंगा। अब जब वो ट्विन सील से बंधे हैं तो उनकी आत्माएं आपस में जुड़ी हैं, और अब अगर तुमने उसे मारा तो शायद विद्युत भी मर जाएगा, जो मैं कभी होने नहीं दे सकता। आचार्य थामा सिल्वर टाइगर को देखते हुए आगे बोले, क्या तुम अपने शिष्य को मारकर अपनी शक्तियां बढ़ा सकते हो? जब सिल्वर टाइगर ने यह सुना तो वो रुक गया और गहरी सांस लेते हुए बोला, ये सब उस घटिया फायर ड्रैगन की वजह से हुआ है। अगर वो मुझे फिर से दिखा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। इधर विद्युत की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उसकी पकड़ सांप को छुड़ाने के लिए बेकार हो रही थी और उसकी सांसें बंद हो रही थी। इसके साथ ही उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद हो रही थी। आचार्य थामा सिल्वर टाइगर से बोले, इस दुनिया में बहुत सी मणियां हैं, हम जल्द ही कोई दूसरी मणि ढूंढेंगे। इधर विद्युत का हाथ जो आचार्य को मदद के लिए बुला रहा था वो नीचे गिर गया और उसकी आंखें बंद हो गई। जैसे ही विद्युत की आंखें बंद हुई, उसके हाथ पर बनी सील चमकने लगी और वो सांप भी जमीन पर तड़पने लगा। यह नजारा देखकर सिल्वर टाइगर बोला, यह सांप तो मूर्ख है, कोई कह सकता है कि यह महान सर्परानी का ही बच्चा है। यह देख आचार्य ने विद्युत को उठाया और उसके माथे पर हाथ रखकर अपनी अंदरूनी ऊर्जा से उसे होश में लेकर आए। जब विद्युत को होश आया तो वो गुस्से में तेज आवाज में बोला, बेवकूफ सांप, मेरा गला छोड़, आचार्य मेरी मदद कीजिए। तभी आचार्य बोले, विद्युत होश में आओ, तुम ठीक हो। जब विद्युत ने देखा तो वो बोला, आचार्य मैं सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपना भाला उठाया और अपनी चक्रीय ऊर्जा को जागृत कर सांप की ओर इशारा किया। तभी आकाश में बादल गरजने लगे और आकाश से तीव्र बिजली सांप पर हमला करने लगी। विद्युत को ऐसे लापरवाही से हमला करते देख आचार्य ने सिल्वर टाइगर को देखा और सिल्वर टाइगर ने तुरंत अपना रूप बदला और वो आधा टाइगर आधा इंसान बन गया।
जब विद्युत ने यह देखा तो वो चौंक गया और बड़ी बड़ी आंखों से सिल्वर टाइगर को देखने लगा। सिल्वर टाइगर ने हाथ लहराया और एक हवा का कवच आकाश में बन गया, जिससे बिजली का हमला टकराया और उस कवच पर हल्की दरार पड़ गई। तभी सिल्वर टाइगर आचार्य थामा की ओर देखते हुए बोला, थामा, लगता है मेरी शक्तियां कमजोर हो गई हैं। इस पर आचार्य थामा बोले, नहीं टाइगर, तुम कमजोर नहीं हुए हो। विद्युत के पास थंडर एलिमेंट की पावर है। सबसे बड़ी बात, इस हमले की तकनीक इसने खुद इजाद की है। यह देखकर सिल्वर टाइगर हैरान हो गया और बोला, कमाल की शक्ति है इस लड़के की, पर यह इसके लायक नहीं है। यह बिल्कुल मूर्ख है। यह कहकर वो वापस गुफा में चला गया। तभी विद्युत बोला, आचार्य, अभी तो आपका ये दोस्त मेरी तारीफ कर रहा था और एक पल में इसने मुझे नालायक और मूर्ख कहा। ऐसा क्यों आचार्य? इस पर आचार्य थामा ने कुछ नहीं कहा और उस सांप से बोले, देखो नन्हे शैतान, तुम और ये लड़का तुम्हारी मां की बनाई सील से जुड़े हैं। अगर तुमने इस पर दोबारा हमला किया तो तुम भी मारे जाओगे। इसलिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल इसको मारने के बजाय इसको बचाने के लिए करो। इतना कहकर वो प्यार से उसके सर पर हाथ फिराने लगे। तभी विद्युत को सिल्वर टाइगर के मूर्ख बोलने का मतलब समझ आया और उसने आचार्य से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। जब आचार्य थामा ने यह सुना तो वो मुस्कुराए और बोले, अच्छा है तुम समझ गए, इसलिए चलो थोड़ा आराम कर लो। कुछ समय बाद हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। रात हो चुकी थी। आकाश में काले बादल थे, बिजली कड़क रही थी। अभी आचार्य थामा बोले, विद्युत, तुम उस पत्थर पर बैठ जाओ। जब विद्युत ने देखा तो वो उस ओर जाने लगा। वो कुछ कदम ही बढ़ा था कि तभी आकाश से बिजली गिरी और उस पत्थर पर दरार पड़ गई। विद्युत डरते हुए बोला, आचार्य, वहां पर बिजली गिर रही है, इससे मुझे चोट लग सकती है। विद्युत की बात सुनकर आचार्य थामा ने कहा, यह बिजली इतनी ताकतवर नहीं है कि तुम्हें मार सके, और ये तुम्हारा दोस्त है ना, तुम्हारी रक्षा के लिए। इस पर विद्युत ने कहा, आचार्य, 6 इंच का यह सांप मेरी क्या ही रक्षा करेगा। तभी आचार्य थामा बोले, अगर एक बार और तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा, इसलिए जैसा मैंने कहा है वैसा करो। इतना कहकर आचार्य थामा ने आकाश से गिरती बिजली को अपने हाथ पर लिया, जिससे उनका हाथ चमकने लगा और उन्होंने अपनी हथेली का एक मुक्का बनाते हुए सामने पड़े पत्थर पर मुक्का मारा, जिससे वो पत्थर राख के ढेर में बदल गया। तभी आचार्य ने कहा, यह थंडर पंच है, पहले स्तर का कलरी पायट 2 तकनीकी मुक्का जो लड़ाई में काम आता है। यह हमला छाती, पेट के दाईं ओर या फिर बाईं ओर किया जाए तो इंसान के अंदरूनी अंग जख्मी हो जाते हैं, जिससे सामने वाला इंसान लड़ने में असमर्थ हो जाता है। इसका इस्तेमाल पैर पर भी कर सकते हो और इससे थंडर लेग जैसे हमले कर सकते हो। पहले तुम प्राकृतिक शक्ति को काबू करना सीखो, फिर मैं तुम्हें अपनी चक्रीय शक्ति से यह हमले करना सिखाऊंगा। ऐसे तो यह कोई खास तकनीक नहीं है, पर हमले के दौरान यह तकनीक तुम्हारे बहुत अधिक काम आएगी। ये इस तकनीक का पहला पड़ाव है। अगर कल तक तुम इस तकनीक को अच्छे से सीख लोगे तो मैं तुम्हें हमले से बचना सिखाऊंगा। और फिर आचार्य थामा चलकर विद्युत के पास आए और उस नन्हे सांप से बोले, और नन्हे शैतान, तुम ध्यान रखोगे कि अगर इस दौरान कोई बिजली का हमला विद्युत के काबू से बाहर हुआ तो तुम उसकी मदद करोगे, वरना जितना दर्द उसे होगा उतना ही दर्द तुम्हें भी होगा। बाद में इसका दोष मुझे मत देना, क्योंकि ये सील तुम्हारी मां ने ही चढ़ाई है। यह कहकर आचार्य थामा ने उसके सिर को सहलाया और गुफा में चले गए। कुछ देर बाद आकाश से फिर से बिजली गिरी और विद्युत ने उस बिजली को अपने हाथ पर लिया, पर उसको हमले में तब्दील करने में देर हो गई, जिससे उसे एक बिजली का झटका लगा और उसके बाल खड़े हो गए। लेकिन इसका असर छोटे सांप पर भी हुआ और वो जमीन पर लौटने लगा और अपनी छोटी सी जीभ विद्युत की ओर निकालने लगा। जब विद्युत ने यह देखा तो वो गुस्से से लाल हो गया। इधर गुफा के अंदर आचार्य थामा और सिल्वर टाइगर दोनों अपनी अंदरूनी शक्ति के माध्यम से उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे। तभी सिल्वर टाइगर बोला, तुम्हें क्या लगता है, यह लड़का सीख पाएगा?
ये सुनकर आचार्य मुस्कुराकर बोले, जरूर, ये लड़का अलग है, इसके अंदर काबिलियत है, ये जरूर कामयाब होगा, बस इंतजार करो। इधर विद्युत अब तक 10 बिजली के झटके झेल चुका था और थक कर वहीं जमीन पर ढेर हो गया था। लेकिन उस छोटे सांप का हाल विद्युत के मुकाबले बेहतर था और वो अब भी जीभ दिखाकर विद्युत को चिढ़ा रहा था। तभी आसमान में बादल जोर से गरजने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब बिजली के हमले धमाकेदार होंगे। अचानक बिजली पास ही एक पेड़ पर गिरी और उसकी एक मोटी शाखा टूटकर नीचे गिर गई। विद्युत और वो छोटा सांप दोनों ही आकाश के चमकते गरजते बादलों को देख रहे थे। तभी एक बड़ी सी बिजली आकाश से नीचे आने लगी और ये बिजली का हमला पहले से अधिक तेज था। गुफा के अंदर सिल्वर टाइगर आचार्य थामा से बोला, मुझे लगता है तुम्हें उन्हें अंदर बुला लेना चाहिए, कहीं उन दोनों को कोई चोट ना लग जाए, वो अभी बच्चे ही हैं। ये सुनते ही आचार्य बोले, नहीं टाइगर, अगर उसने खुद पर भरोसा नहीं किया तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। इधर आकाश से बिजली जब गिरी तो वो सांप उसके सामने आ गया और उसने फुर्ती के साथ घूमते हुए अपनी पूंछ से जमीन पर हमला किया, जिससे जमीन पर दरार पड़ गई। जब विद्युत ने देखा तो वो हैरान हो गया और तभी आकाश से एक और बिजली गिरी। इस बार विद्युत ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर पर उसे महसूस किया और तुरंत उसे अपने हाथों में एकत्रित कर पास के पेड़ पर मुक्का जड़ दिया, जिससे पेड़ में एक दरार पड़ गई। विद्युत ने अपने हमले को कामयाब होते हुए देखा तो वो खुशी से झूमने लगा और वो सांप भी विद्युत के साथ उस पर कूदने लगा। तभी एक और बिजली का हमला बादलों से हुआ और दोनों को झटका लगा। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। इसी के साथ बिजली के गिरने की रफ्तार भी तेज हो गई थी। जब विद्युत और सांप ने यह देखा तो दोनों तैयार हो गए और वो दोनों एक के बाद एक हमले आसपास करने लगे, जिससे पहाड़ी पर जगह जगह धमाके होने लगे। जिसे देखकर सिल्वर टाइगर बोला, थामा, क्या आफत साथ ले आए तुम? इन्होंने तो कोहराम मचा दिया। इस पर आचार्य थामा मुस्कुराने लगे। चिल्लाकर सिल्वर टाइगर ने गुस्से से छलांग लगाई और गुफा से बाहर आकर एक दहाड़ लगाई, जिससे विद्युत और उस छोटे सांप दोनों की रूह कांप गई। तभी उस टाइगर ने पहाड़ पर अपने पंजे से हमला किया और एक बड़ा पत्थर टूटकर पहाड़ी की चोटी पर गिरा और वो टाइगर वहां से गुफा के अंदर चला गया। आचार्य ने सिल्वर टाइगर को आते देख हंसते हुए कहा, तो तुम उन्हें सिखाकर आ गए? इस पर सिल्वर टाइगर ने कहा, वो मेरे घर को बर्बाद कर रहे थे। यह सुनकर आचार्य थामा ने कहा, हाँ, मैं जानता था तुम यही कहोगे। इतना कहकर वो ध्यान लगाने लगे। इधर विद्युत और वो सांप बंदरों की तरह कूद कूद कर आकाश से गिरती बिजली को उस पत्थर पर निशाना लगाकर हमला कर रहे थे, जिससे उस पत्थर पर दरारें पड़ने लगी थी। रात भर बिजली गिरती रही और वो लगातार उसी तरह अभ्यास करते रहे। कभी सांप अपनी पूंछ से हमला करता, तो कभी विद्युत अपने पैर से, तो कभी अपने हाथ से। इस दौरान न जाने कब उसका चक्र जागृत हो गया और जब बिजली आकाश से गिरी तो वो विद्युत के चक्र में जाकर उसके हाथ में आई और उसने अपने हाथ को पत्थर की तरफ किया और बिजली का एक मुक्का उस पत्थर से टकराया, जिससे वो पत्थर हिल गया और एक तेज आवाज आई। जब सांप ने यह देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और फिर क्या था, अब उसने भी वैसा ही किया। उन दोनों के कुछ और हमलों के बाद ही सुबह हो चुकी थी और दोनों के दोनों वहीं गुफा के बाहर लेट गए थे। कैसी रहेगी उस नन्हे सांप और विद्युत की जोड़ी? विद्युत के दूसरे चक्र के जागृत होने पर क्या प्रतिक्रिया होगी आचार्य की? ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।